फिर कुछ भाइयों ने हमारे बयान को सही किया और यह उसकी स्पष्टीकरण है। वैज्ञानिक ईमानदारी के तहत हम इसे 2 खंडों में विभाजित करेंगे। पहला खंड उन दोस्तों के लिए है जो संक्षिप्त उत्तर चाहते हैं। उत्तर यह है कि धूप बत्ती जलाना भले ही जानबूझकर किया जाए, रोजा नहीं तोड़ता, लेकिन यह मकरूह है। अब हम गहराई में जाने वाले खंड में प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो ज्ञान की खोज में हैं, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो पिछले वीडियो में स्पष्टीकरण की चर्चा कर रहे हैं, जहां मैंने उल्लेख किया था कि धूप बत्ती जलाना रोजा तोड़ता है। क्यों? मैं ये नहीं मानता कि धूप बत्ती का धुआं एक ऐसी चीज है जिसे सूंघा जाता है और जो शरीर में प्रवेश करती है और यह रोजा तोड़ने वाला है। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि यह मुद्दा इस सरलता से नहीं है। अब हम इसे इमाम शाफी के मत के अनुसार समझेंगे, जो अन्य 3 मतों से अलग है, और मैं इसे स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि यह एक प्रकार की वैज्ञानिक ईमानदारी के रूप में समझा जा सके। फिर मैंने कुछ फिक़ह की किताबों जैसे अल बुगिया, हाशिया शरवानी, अल मुगनी और अन्य किताबों का अध्ययन किया, यानी कुछ भाइयों की उपस्थिति के बाद। अल बुखारी ने मुफ्तिलातुस सियाम के अध्याय में कहा है कि मुफ्तिलातुस सियाम के अध्याय में आइन को उर्फ के रूप में नहीं माना जाता है। आइन उर्फ में वह है जो हमें लोगों के बीच प्रसिद्ध बनाता है, जैसे कि हम उसे खाते हैं या उससे आनंद लेते हैं। यह कैसे होता है? यह महत्वपूर्ण है। जैसे कि तुम्पक, ठीक है, जैसे कि हम तुम्पक से आनंद लेते हैं, सही या नहीं? हर तुम्पक का आनंद कैसे लिया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। मैं इसका साथी हूं। बुखार की स्थिति में मामला ऐसा नहीं होता। पहले इबारा को समझें, पहले इबारा को समझें। उन्होंने कहा रहीमहुल्लाह, और इंसान को आईनी की जड़ से दूर रहना चाहिए, चाहे वह कोई भी आइन हो। कम से कम जो समझा जा सकता है वह पत्थर से लेकर उस चीज तक है जिसे ज़ौफ कहा जाता है। इसके बिना कोई लाभ नहीं होता, इसे मुसिकन नहीं कहा जाता। यहां तक समझें कि असर के पहुंचने में अंतर है, जैसे कि खाने और पीने में, और इसी तरह धुएं का पहुंच जाना, जैसे कि बुखार का ज़ौफ तक पहुंचना। यह कहना कि धुआं आइन है, इसका यहां मतलब आइन नहीं है। इसलिए उनके कथन को देखें, इसका यहां मतलब आइन नहीं है, और यह वह है जिसे आइन के रूप में जाना जाता है। फिर बुगिया की इबारा को देखें, एक लाभ जो हवा के पहुंचने से नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे कि मुंह से बुखार की गंध या अन्य किसी चीज का ज़ौफ तक पहुंचना, भले ही जानबूझकर हो, क्योंकि यह आइन नहीं है। और इसके साथ बाहर निकलने पर आइन की गंध होती है, जैसे कि तंबाकू की गंध। अल्लाह उस व्यक्ति पर लानत करे जो इसे उत्पन्न करता है। नहीं नहीं नहीं, यह सहन नहीं किया जा सकता। हम इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लाइसा हुनान वुजूहु अल मुहिम बलनू अमलूहु कामन्नू आमिल अणत्रिकी सुनस्याब अस्यम खुलासतु कलाम अल ऐनुल्ती तू तबरूफी तुरतेन हिया माई युअद्दु आइना उरफान फई बाबी मुहतरतुल हसन। तबखुर दाखिल नहीं होता है इस परंपरागत पहचान में। अगर आप अल्लाह से पूछे, अल्लाह हर उस व्यक्ति को भलाई दे जिसने मुझे सचेत किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।